बंधुओं, मैं डॉक्टर जयपाल सिंह आर्य, मोबाइल नंबर 9897358304। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मित्रों, जीवन के दो पड़ाव हैं, एक संघर्ष का है और एक समर्पण का है। जिसने समर्पण कर दिया वो बर्बाद हो गया, और जिसने संघर्ष किया वो आगे बढ़ रहा है। पूरी प्रकृति संघर्ष कर रही है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, हवा सब आपस में संघर्ष कर रहे हैं, कोई स्थिर नहीं है। आप देखिए, मान्यवर कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री को देखिए, जीवन में कितना संघर्ष करा। एक टूटी सी साइकिल पर टीचर थे, संघ से जुड़े, बुद्ध का सिद्धांत अपनाया और एक दिन मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी उन्होंने बाबरी मस्जिद को ढा दिया। उसके बाद में उनको बीजेपी से ही निकाल दिया। उन्होंने फिर संघर्ष किया, संगठन बनाया। 10 वर्ष बीजेपी को उखाड़ के उन्होंने फेंक दिया। बीजेपी हार गई, फिर कल्याण सिंह को अपने पास बुलाया, फिर राज्यपाल बनाया। एक प्रांत का नहीं, 2 प्रांत का। ये सब संघर्ष का कारण था। पूरे विश्व में कल्याण सिंह एक ऐसा परिवार था, 3 पीढ़ी, पोता भी मिनिस्टर, बेटा भी सांसद और खुद राज्यपाल। इतना बड़ा लीडर कोई नहीं हुआ कल्याण सिंह के बराबर। और देखिए, संघर्ष के कारण स्वामी रामदेव टूटी से स्कूटर पर चलते थे, साइकिल पर चलते थे, आज हेलीकॉप्टर अपनाए। संघर्ष के कारण एक सत्ता को उखाड़ के ही फेंक दिया बाबा रामदेव ने, चाणक्य की तरह। प्रतिज्ञा कर ली, जब तक कांग्रेस को हटा नहीं दूंगा, पतंजलि में नहीं जाऊंगा। ये सब संघर्ष का कारण है। बाबा साहब अम्बेडकर के कई बच्चे मर गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा, कह दिया पूरे भारत के बच्चे मेरे बच्चे हैं। संघर्ष करा, विश्व में डंका कर दिया, संविधान रचा उन्होंने। इतना मजबूर विरोधियों को कर दिया कि एक दलित होते हुए उसको संविधान लिखवाना पड़ा, और एक ब्राह्मणी को शादी उनसे जबरदस्ती टाइप की करवानी पड़ी। ये सब संघर्ष का कारण है। और रात का देख लीजिए, अंबानी, धीरज अंबानी एक पेट्रोल पंप पे तेल भरते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया। ये पूंजीपति क्या करते हैं, 1 महीने की तनख्वाह एक बार चाय में पी जाते थे अंबानी जी, धीरज अंबानी। और आज भारत का, विश्व का सबसे बड़ी शादी रात रचाई है, वो सिर्फ संघर्ष के कारण। उन्होंने कह दिया है खुद आ, यानी कि खुद आइए। सारे पार्टियों के लीडर वहां पर पहुंच गए हैं। यहाँ तो मुझे लग रहा है परमात्मा नाम की कोई शक्ति नहीं है। बुद्ध का सिद्धांत नजर आ रहा है, 100% नजर आ रहा है। जापान में परमात्मा को नहीं पूजा जाता, कर्म को पूजा जाता है। वर्क इज वर्शिप। जिसने कर्म को पूजा वो आगे बढ़ा। अंबानी परिवार 3000 करोड़ रुपया शादी में लग रहा है। ये तो नंबर 1 का, नंबर 2 का तो कितना होगा। एक हमें है, राशन मांग रहे, हमको राशन दीजिए, हमको सर्विस दीजिए। एडिसन ने कौन सी सर्विस की? कबीर साहब किसी स्कूल में पढ़े, जेम्स वाट किसी स्कूल में पढ़े। सारा संसार, सारा प्रकृति ही भगवान है, और वो सारा प्रकृति ही स्कूल है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, हमको दबाया गया है, और जिसको जितना दबाया जाता है वो उतना ऊपर उठता है।
गेंद का नियम है, गेंद का। गेंद को जितना दबाओगे इतना ऊपर उठेगा। लेकिन संघर्ष करना सीख लीजिए। तुमने तो भीख मांगना सीख लिया है और भिखारी तुम बने हैं और वो राजा बन रहे। 1 मिनट के डांस के लिए जिस देश में 2 करोड़ रुपए फीस हो डांसर की, 1 मिनट डांस हो रहा है बम्बई में, 2 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। आप अपना ले देख लो। आप तो कह रहे हो बेटा रोटी नहीं दे रहा, अनाथ आश्रम में डाल रहा है, कांवर ला रहे हो। कांवर लाना बुरा नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में कह रहे हो 2 रोटी नहीं है, क्योंकि आपने संघर्ष ही नहीं किया। जो आदमी संघर्ष करता है, जो समाज संघर्ष करता है, मुलायम सिंह को देख लो। मुलायम सिंह ने संघर्ष किया, आज उसका बेटा कितना बड़ा आदमी हो गया है। लालू ने संघर्ष किया, रथ ही तोड़ दिया आडवाणी का, और आज लालू का बेटा 35 साल का लगभग है, 80 विधायक है उसके अंदर, अंबानी से हाथ मिला रहा है। अरे भाइयों, संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। यही तो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज बहन मायावती को देख रहा हूँ 0/0 नजर आ रही है 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में, क्योंकि संघर्ष करना छोड़ दिया है। जो आदमी संघर्ष नहीं कर जाता, जो समाज संघर्ष नहीं करता, वो मर जाता है। इन ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, मंगल पांडे ने संघर्ष किया था, चंद्रशेखर आजाद ने संघर्ष किया था, महर्षि दयानंद ने संघर्ष किया था। जब ही तो ब्राह्मण आगे बढ़े। ऐसे ही थोड़ा ही ब्राह्मण आगे बढ़ रहे हैं। अरे संघर्ष कर रहा है, कोई ब्राह्मण घर में नहीं बैठता। आप हैं संघर्ष नहीं कर रहे, दलित नहीं दरिद्र बने हुए हैं आप। परमात्मा ने सबको बराबर पैदा किया है, सबका शरीर एक सा है। आप स्वयं अपने को डाउन हो रहे हो, होते रहो, मर जाओ। अंबानी को देख लो, अरबपति, विश्व के अंदर पहली शादी है। भारत जगत गुरु था, भारत जगत गुरु है, भारत जगत गुरु रहेगा, क्योंकि यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, ऑल वर्ल्ड में कहीं नहीं होती। एक यहाँ तो संजीवनी बूटी पैदा होती है। तो दोस्तों, आप संघर्ष करना सीख लीजिए। जो समाज संघर्ष करता है, आपने नाम ही पिछड़ा रख दिया है। पिछड़े रहोगे जब पिछड़ा रख दिया। हटा दो, कल्याण सिंह ने लोधी शब्द नहीं लिखा था। वो उसके परिवार में उसका बेटा भी लोधी नहीं लिखता, उसका पोता भी लोधी नहीं लिखता। उसने शादियाँ क्षत्रियों में करी हैं। आप हैं संघर्ष ही नहीं कर रहे। हमको तो दबाया जा रहा है, कोई किसी को नहीं दबाया जा रहा। और डिस्कवरी चैनल देखोगे तो सबको दबाते हैं। शेर हिरण को दबा रहा है, हिरण खरगोश को लात मार रहा है। सारी सृष्टि में एक दूसरे को दबाते चले जा रहे हैं। लेकिन बुद्ध के सिद्धांत पर नहीं चलोगे, संग नहीं बनाओगे तो मर जाओगे। 24 कुत्ते एक शेर को मार देते हैं केवल संगठन से। मैंने देखा, एक ब्राह्मण को दावत दीजिए, 13 ब्राह्मण आते हैं, संगठन है उनका। एक आप हैं, भाई भाई से संगठन नहीं कर रहे, दौरानी जेठानी से संघर्ष नहीं कर रही, सास बहू से संघर्ष नहीं कर रही, बेटा बाप से संघर्ष नहीं कर रहा, संपर्क नहीं कर रहा, पड़ोसी से संपर्क नहीं कर रहे। अरे अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए तो आज हम विश्व को हिला सकते हैं। लेकिन अपने में हम झुकना ही नहीं चाह रहे, अपनी गलतियां नहीं मान रहे। मुझे तो लगने लगा है कल से परमात्मा नाम की कोई शक्ति नहीं है। देखिए, एक मेट्रो है, इस देश का कोई भी आदमी मेट्रो रेल में बैठकर नहीं जा सकता। सिस्टम को सुधारिए। और आपकी इंडियन रेल है, लाखों रुपए घोटों में चली जाती है, बैठकर चल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम गलत है आपका। अपने सिस्टम को सुधारिए। दोस्तों, अगर आपने सिस्टम को नहीं सुधारा, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 200 वर्ष शासन कर गई, आज हजारों कंपनियां हैं। आपकी साइकिल रोड पे चली नहीं सकती, आपकी बुग्गी रोड पे चली नहीं सकती, तो आप क्या करेंगे? वक्त के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। आज वक्त ऑनलाइन का आ रहा है, कांवर लेने जा रहे हो, मर रहे हो,
सत्संग में जा रहे हो, मर रहे हो, अरे इस ऑनलाइन को समझा लो, मोबाइल को देखना सीख लो, सत्संग यहीं से देख लो, अयोध्या के मंदिर यहीं देख लो, सब कुछ यहीं हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने तो बैठे बैठे सारे सबको अंदर देखा था, भगवान शिव ने भी अंदर को देखा था, भगवान कृष्ण ने भी सबको अंदर ने देखा था। राम ने कितना संघर्ष किया, 14 वर्ष बनवास, वैसे ही राम को पूजा जाता है। अरे महापुरुषों को जब भी पूजा जाता है जब वो संघर्ष करते हैं। देखिए एक ईंट है, आग में तपती है, जब भी तो कोठी बना देती है, तपना ही पड़ेगा। एसएन गोयंका को सुनो, विपसना को सुनो, तपो, 10 दिन मौन रहा जाता है विपसना। जब ज्ञान आता है, जब पता चलता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई सीएमओ हमारा शरीर में कोई बता नहीं पा रहा आत्मा कहाँ है। हमको आत्मा के नाम पर और परमात्मा के नाम पर ठगा जा रहा है और बैठे बैठे सत्संग सुन रहे हैं। एक जापान है जो विध्वंस हो गया था, एटम बम गिरे थे, जो भारत से बाद में गुलाम हुआ, हमसे बहुत आगे चल, बुलेट ट्रेन जापान से आ रही है। और एक आप हैं जो पुराने इतिहास पर चढ़ रहे हैं। संविधान ही हमारा धर्म ग्रंथ है और हमारा राजा, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा परमात्मा, प्रेजेंट का तो वही है, प्रेजेंट का डॉक्टर, प्रेजेंट का गुरु, प्रेजेंट का जज। आप लाखों साल पुराने इतिहास पर जा रहे हो, हमें क्या पता, हमें प्रेजेंट चाहिए, प्रेजेंट प्रेजेंट। और ये केवल और केवल बुद्ध ने बात कही है, वर्तमान में जियो, अपनी सांसों का ध्यान रखो, सांसों का आनापान क्रिया करो, सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। सत्य देखते देखते परम सत्य मिल जाए। विपसना करना शुरू कर लो, बैठे बैठे शुरू कर दो, कोई जरूरत नहीं है किसी की। अरे वो खुदा है तो खुद आएगा, नाम उसका खुदा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसको मिलाए अंदर मिलाए। बुद्धम शरणम गच्छामि। ओम नमः।